वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं शिद्दत पसंदी को इस्लाम से जोड़ने से मुसलमान मुतासिर होते हैं। इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए इज्तमाई काविशों की ज़रूरत है। इस्लामोफोबिया से बैनुल मज़ाहिब नफरत को हवा मिलती है। पाकिस्तान बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की कोशिश कर रहा है। दहशत गर्दी का कोई मजहब नहीं होता। OIC इस्लाम के सही तशख़्ख़ुस को उजागर करने और आलमी सतह पर आगाही पैदा करने के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म की OIC ममालिक के सफ़ीरों से गुफ्तगू। खुदा के लिए वैक्सीन खरीद लें, मुल्क में कोरोना फैल रहा है, लॉकडाउन का खदशा है, हुकूमत फौरी 10 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी का मौक़िफ़, कहा 3 साल में बिजली 200% महंगी हो गई है लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाना हुकूमत और पार्लिमान का नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं, किसी इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शाहिद खान अब्बासी ने मजीद कहा कि कराची में पुलिस फरीक बन चुकी है, मिफ्ता को फौज की जगह रेंजर्स का नाम लेना चाहिए था। मुशीर एहतसाब दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं एहसन इकबाल की इलेक्शन रिफॉर्म्स का जिम्मा इलेक्शन कमीशन को देने की मंतक इतनी ही तिफलाना है जैसे नैब या FIA कवानीन में रिफॉर्म्स इन इदारों को दे दी जाएं। अफसोस होता है कि दहाइयों से पार्लिमान में बैठने के बावजूद ये लोग इसके बुनियादी काम को समझने से कासिर हैं। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं शहजाद अकबर की तजवीज़ इंतहाई ज़ीरक है। इंतखाबी इस्लाहात इलेक्शन कमीशन को करनी है और पार्लिमान का कोई किरदार नहीं तो नैब कानून में इस्लाहात भी नैब को ही करने दे, क्योंकि शहबाज शरीफ और बिलावल की राय के मुताबिक पार्लिमान का इदारों की इस्लाहात में कोई किरदार नहीं। गुज़श्ता रोज़ एहसन इकबाल ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हुकूमत पर एतबार नहीं, इंतखाबी इस्लाहात पर इलेक्शन कमीशन में गौर हो सकता है। हमें एक न्यूट्रल जगह चाहिए क्योंकि हुकूमत के ऊपर एतमाद खत्म हो चुका है। बदकिस्मती से हुकूमत ने पार्लियामेंट की हैसियत को खत्म कर दिया है, लिहाजा जो रेगुलेटर है वो सबको बुला के कंसेंसस करवाए और जो कंसेंसस होगा हम पार्लियामेंट के जरिए उसको मंजूर कर देंगे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 161 अमवात, मजीद 3,377 केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ 37,587 टेस्ट किए गए, मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 9% रही। NCOC के सरबराह असद उमर का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ पहली बार एक दिन में वैक्सीन लगाने की तादाद 1.5 लाख से तजावुज़ कर गई। कल 1,64,000 से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लगाई गई। गुज़िश्ता रोज़ 40 बरस और इससे ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने का आगाज़ कर दिया गया। हैदराबाद के 19 इलाकों में अगले 9 रोज के लिए स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। दादू में 2 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का नोटिफिकेशन जारी। हाफिजाबाद में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 13 दुकानें सील। शक्करगढ़ में मास्क न पहनने पर 30 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मुल्तान में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 8 अफराद गिरफ्तार, 7 मुकदमात दर्ज। मास्क की पाबंदी न करवाने पर 10 मुसाफिर बसों के मालिकान पर 30,000 रुपए जुर्माना आया। खैबर पख्तूनख्वा और सूबे पंजाब के हॉस्पिटल्स पर कोरोना मरीजों का दबाव बरकरार। मुल्क भर में कोरोना के 666 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। स्वाबी के 67% ऑक्सीजन बेड्स पर कोरोना मरीज जेर इलाज। स्वात 66, पेशावर 63 और लाहौर के 56% ऑक्सीजन बेड्स जेर इस्तेमाल। मुल्तान में 76%, लाहौर में 67, गुजरांवाला में 62 और बहावलपुर में 56% वेंटिलेटर्स जेर इस्तेमाल। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में कमी, 24 घंटों में 283 केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 3,556 केसेस रिपोर्ट किए गए थे और टेस्ट हुए थे। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7% से ज़्यादा रही। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8% रही। सबसे ज़्यादा शरह स्वात में 36% रिकॉर्ड, लकी मरवत में ये शरह 29, बाजोड़ 22, DI खान में 18, नौशेरा और मर्दान में 16% पेशावर में शरह 9% रही। सूबे में 24 घंटों में 26,481 अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन की गई। बलोचिस्तान में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह में कमी रिकॉर्ड। मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज्यादा रही। 2 रोज कबल बलोचिस्तान में ये शरह 16% से ज्यादा थी।
कोयटा में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज्यादा रही। सूबे में फाल केसेस की तादाद 1400 से ज्यादा है। पाकिस्तान को कोवैक्स इमदादी प्रोग्राम के तहत कोरोना वैक्सीन की फराहमी रवा हफ्ते शुरू होगी। पहली खेप में एस्ट्राजेनेका की 12 लाख वैक्सीन की खुराकें मिलेंगी। वैक्सीन की पहली खेप 7 मई को पाकिस्तान पहुंचेगी। कोवैक्स पाकिस्तान की 20% आबादी को मुफ्त वैक्सीन फराहम करेगा। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। इलेक्शन कमीशन में कराची के हल्का NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में मिफ्ता इस्माइल की वोटों की दोबारा गिनती की दरखास्त पर समाअत जारी। मिफ्ता इस्माइल की NA 249 में दोबारा वोटों की गिनती की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि आज ही फैसला सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई असम्बली की लीगी उम्मीदवार शमूना मीर बादशाह कैसरानी की ताहयात नाअहली का फैसला कलअदम करार दे दिया। रिमार्क्स दिए कि मासूमाना गलती के बायस महज कोई असासा जाहिर ना करने पर ताहयात नाअहली नहीं हो सकती। फैसले में करार दिया गया कि रुकन असम्बली गैर कानूनी असासे बनाने और फवायद हासिल करने के लिए छुपाने पर ही नाअहल होगा। असासे जाहिर ना करने की वजाहत की साख फैसला करने में मददगार होगी। अदालत की गलती की सजा किसी शख्स को नहीं दी जा सकती। इलेक्शन ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट को शमूना बादशाह के साथ इंसाफ के तकाजे पूरा करना चाहिए थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान कहते हैं कराची में PTI वाले गलत फहमी का शिकार होकर सीट हार गए। इमरान खान को गलत फहमी थी कि उनकी पोजीशन है, उनकी जीत है। MQM दहशत के जोर पर वोट हासिल करती थी। 1988 इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी ने MQM से मुकाबला किया था। दोबारा इलेक्शन करवा लें, हमें कोई एतराज नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। यूरोपियन यूनियन की जानिब से पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस ख़त्म करने की सिफारिश पर मबनी करारदाद पर भी बात होगी। काबीना को कोरोना केसेस, SOPs पर अमल दरामद और कोरोना वैक्सीन की दस्तयाबी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए सिविल इंतजामिया के साथ फौज की तैनाती की मंजूरी का भी इम्कान। वज़ीर आज़म इमरान खान के सऊदी अरब के दौरे के बाद सऊदी अरब से सैकड़ों पाकिस्तानी कैदी रिहा होकर वतन वापस पहुंचेंगे। सऊदी अरब में पाकिस्तान के नए सफ़ीर बिलाल अकबर का सऊदी अखबार को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तानी सिफारत खाने में हेल्पलाइन कायम की जा रही है जो 24 घंटे कायम करेगी। पंजाब असम्बली के हल्के PP 84 खुशाब में ज़िमनी इंतखाब कल होगा। नशिस्त मुस्लिम लीग नून के मलिक वारिस की वफात के बायस खाली हुई थी। मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान समेत दीगर उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए ख़जाना और रेवेन्यू डॉक्टर वक़ार मसूद का कहना है IMF की MD ने माजी की तरह इस दफ़ा भी हमदर्दी का और साथ देने का वादा किया है। कहा है कि ऐसे इक़दाम जिनसे महंगाई में इजाफा होगा उस पर दोबारा गौर करने को तैयार है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा बिजली की कीमतें 40% तक बढ़ा चुके हैं। सर्कुलर डेट के मसाइल को आइंदा चंद महीनों में जामे तौर पर हल कर लेंगे। माली साल 2021-22 का वफाकी बजट माह जून के दूसरे हफ्ते में पेश किया जाएगा। सेक्रेटरी खजाना कामरान अफजल कहते हैं कि IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम में तब्दीलियों की गुंजाइश है। IMF को कोरोना के दौरान मुआशी हकीकत से आगाह करेंगे। इंसदाद कोरोना के लिए IMF से फौरी फंड्स की ज़रूरत नहीं। गुज़िश्ता साल IMF ने इंसदाद कोरोना के लिए $1.5 अरब दिए थे।